अस्सलाम वालेकुम, दिस इज डॉक्टर फैजान और इस वीडियो में हम बात करने लगे हैं हिप पेन के हवाले से, यानी कि पेरिफॉर्मस सिंड्रोम। हिप पेन और पेरिफॉर्मस सिंड्रोम दोनों के हवाले से बात करेंगे। तो हिप पेन में क्या होता है कि अगर हिप का पेन हो ना, स्पेशली हिप जॉइंट का पेन हो, तो उसका पेन लेटरली होता है और वो इस रीजन में आता है, सही है। और अगर पेरिफॉर्मस सिंड्रोम का पेन हो तो वो इस जगह पे पेन होता है, एग्जैक्टली पेन यहाँ पे पिंच करता है और इसका पेन बाद का रेडिएट भी करता है बैक ऑफ थाई में। तो इन दोनों पेन को समझ कैसे सकते हैं वो मैंने बता दिया कि जैसे कि हिप का पेन एंटीरियरली ग्रोइंग रीजन में आएगा और जो पेरिफॉर्मस का पेन है वो ग्लूट्स पे आता है और यहां से पेन रेडिएट होता है। अमूमन इसको लोग अर्कुन निसा भी समझते हैं, यानी कि शियाटिका। लेकिन शियाटिका का जो पेन है ना वो दो तरीके का हो सकता है। एक ये भी शियाटिका हो सकता है जो हिप रीजन से शुरू हो रहा हो, ठीक है, पेरिफॉर्मस सिंड्रोम कहलाता है, ठीक है। एक होता है बैक से पेन होता है, लेकिन हम इस वीडियो में बात करेंगे पेरिफॉर्मस सिंड्रोम के हवाले से। पेरिफॉर्मस सिंड्रोम क्या होता है? एक मसल है पेरिफॉर्मस जो कि हिप पे ऐसे लगा होता है, यहां पे अंदर डीप पे, और उसके अंदर से एक मोटी नस गुजर रही होती है जिसको हम लोग शियाटिक नर्व कहते हैं, ठीक है। वो शियाटिक नर्व ऐसे गुजर रही होती है, पास हो रही होती है। अब क्या होता है कि पेरिफॉर्मस मसल्स में इन्फ्लेमेशन हो जाती है, यानी कि स्वेलिंग हो जाती है, स्पैज्म में चला जाता है और इंजरी वगैरह होती है। तो वो मसल्स जो है ना उस नर्व को ऐसे प्रेस करने लग जाती है। तो उस प्रेस होने की वजह से वहां पे पेन होता है और वो पेन रेडिएट हो रहा होता है, ठीक है। तो ये पैथोलॉजी थोड़ी सी समझनी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये जो मसल है ना, ये पेरिफॉर्मस मसल बहुत जगह बहुत सारी हिप की मूवमेंट में इन्वॉल्व होता है। जैसे कि अगर इसका तो मेजर फंक्शन है कि एक्सटर्नल रोटेशन करवाता है, पैर को ऐसे घुमाता है, रोटेशन मूवमेंट करवाता है। लेकिन आप एक्सटेंशन करोगे तो उसमें हिप को, यानी कि आप पैर को ऐसे पीछे लेके जाओगे तो हिप को जो एबिडक्ट करवा रहा है वो पेरिफॉर्मस करवा रहा है, यानी कि एज अ साइनर्जिस्ट भी वर्क कर रहा होता है, ठीक है। आप फ्लेक्जन कर रहे होगे तो उसमें भी एबिडक्ट कौन करवा रहा होगा? वो पेरिफॉर्मस मसल्स करवा रहा होगा। तो पेरिफॉर्मस मसल्स काफी बिजी मसल्स है, जैसे शोल्डर में सुप्रास्पाइनेटस होता है। इसी तरीके से यहाँ पे ये बहुत बिजी मसल्स है और ये बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होता है, जिसकी वजह से इसमें इंजरी, स्पैज्म और डिफरेंट पैथोलॉजी होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं, ठीक है। तो अब इस होपफुली कि आप इसके बारे में समझ गए होंगे। अब इसके सोल्यूशन के हवाले से बात करते हैं कि अब इसको हल कैसे करेंगे, ठीक है। हल करने का सबसे आसान तरीका और सिंपल वे बताऊंगा कि देखें, तरीकेकार ये है कि आपके हिप में पेन हो रहा है। अब मैंने रीजन बताया स्पैज्म, स्वेलिंग और इंजरी। अब ये हुई हुई होती है और लोग जाके विग्रस एक्टिविटी करवाते हैं, स्ट्रेचिंग करवाते हैं, मालिशें करवाते हैं, पता नहीं क्या क्या करवा रहे होते हैं, ठीक है। तो ये सब चीजें ना करें, सिंपल इन 4-5 स्टेप को फॉलो करें, इंशाल्लाह आपको बहुत फायदा होगा जी। तो अब हमें करना क्या चाहिए, क्योंकि सिंपल वे में करना है, आसान, जो घर पे भी आप कर सके या किसी भी क्लिनिक पे कोई भी फिजियोथेरेपिस्ट उस चीज को अप्लाई कर सके, ठीक है। सिंपल करना यह है कि आपने उस ग्लूट रीजन पे जहां से पेन ओरिजिनेट हो रहा है और एक्यूट कंडीशन है, यानी कि अभी अभी कुछ दिन हो रहा है दर्द हुए हुए, तो उसमें आपने सिंपल आइसिंग करना है। आइस पैड लेना है, उसको टॉवल में रैप करके और यहाँ पे आइस पे लगा दें, वहां पे आइस, ताकि अगर स्वेलिंग है तो वो रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। अब वहां पे तेल मालिश वगैरह नहीं कीजिएगा, वरना वो पैथोलॉजी आगे लीड कर जाएगी, ठीक है। तो आप आइसिंग कर लेंगे। उसके आइसिंग के फौरन बाद आपने उस मसल्स की स्ट्रेचिंग करनी है। स्ट्रेचिंग कैसे करनी है, उसमें सिंपल फॉर्मूला ये है कि आप ऐसे लाइन पोजीशन पे आ जाए, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल आपको राइट साइड पे पेन है, ठीक है, तो आप राइट साइड के हिप को फ्लैक्स करें, ठीक है, और इसको जिस दूसरे हाथ से, लेफ्ट हैंड से आप इसको इस तरीके से खींचें, ठीक है, ऐसे। अच्छा, अब इसमें कोशिश ये कीजिएगा आप कि आपका कमर नहीं उठना चाहिए, आपकी बैक नहीं उठनी चाहिए। लोग क्या करते हैं, ऐसे करके करते हैं, तो इसमें बैक पे स्ट्रेस आता है, तो वो स्ट्रेच एग्जैक्टली पेरिफॉर्मस को हो नहीं पाता। तो आप इसको जस्ट ऐसे नीचे प्रेस करेंगे तो ये जो मसल है आपका वो स्ट्रेचिंग पोजीशन पे आ जाएगा। इसको और मजीद थोड़ा सा और स्ट्रेच करने के लिए आपने अपने पैर को यहां साइड में रखे और देन इसको ऐसे प्रेस करें, बस आपका बैक नहीं उठना चाहिए, ठीक है। तो ये स्ट्रेच करेंगे आप, पहला स्ट्रेच। दूसरा स्ट्रेच क्या है कि आप अपने इस पैर को यहां रखें, सही है, राइट लेग का स्ट्रेच है, इसको ऐसे रखें, ये 90 का एंगल बन गया, ठीक है, और ये भी 90 का एंगल बन गया। अब करना ये है कि आपने अपने इस पैर को ऐसे अपनी तरफ खींचना है, ठीक है। अच्छा, बाज़ औक़ात मैंने जो देखा है, लोग क्या करते हैं, अपने दूसरी टांग की हिप को पकड़ के ऐसे खींचते हैं,
तो ये ना क्या करें, ठीक है। इससे क्या होता है कि आपके बैक पे स्ट्रेस आता है और वो पेन बढ़ जाता है उससे। तो वो ना क्या करें, सिंपल आपने अपने एंकल से इस हाथ से पकड़े ऐसे और हिप को ऐसे पकड़े और देन अपनी तरफ ऐसे खींच ले। इसमें भी ध्यान है कि आपका बैक नहीं उठना चाहिए, ठीक है। तो ये 2 स्ट्रेचेस आप ऐड कर लें, ठीक है। अब इसी की कुछ ऐसी एक्सरसाइज जिसमें मूवमेंट भी ना हो और एक्सरसाइज भी मसल्स की स्ट्रेंथनिंग भी रहे, तो उस एक्सरसाइज को हम लोग कहते हैं आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज, स्टैटिक एक्सरसाइज। स्टैटिक एक्सरसाइज में सबसे पहली एक्सरसाइज आपने ये करनी है, अपने ग्लूट्स को स्क्वीज करना है इस तरीके से। सिंपल आप, मैं हाथ हटा रहा हूं वरना आपने हाथ यहां रखना है, ठीक है। इस तरीके से स्क्वीज करा आपने, देन रिलीज, देन स्क्वीज, देन रिलीज, देन स्क्वीज, देन रिलीज, ठीक है। तो ये एक्टिविटी करनी है इस तरीके से। स्क्वीज, आपने स्क्वीज को थोड़ी देर होल्ड करना है, इस तरीके से काउंट करना है 1 2 3 4 5 काउंट किया, देन रिलीज, ठीक है। एक एक्सरसाइज ये हो गई। दूसरी एक्सरसाइज ये कि आपके पास कोई ऐसा पिलो वगैरह होना चाहिए या कोई रोलर होना चाहिए, अपने हील के नीचे रखेंगे यहाँ पे, ठीक है, और उसको नीचे की तरफ प्रेस करेंगे। तो अब आप देखें मैं प्रेस कर रहा हूं तो मेरा पूरा जो पोस्टीरियर एस्पेक्ट है लेग का वो इसमें आइसोमेट्रिकली वर्क कर रहा है, ठीक है। तो ये 2 आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेज हो गई और इसको आप परफॉर्म करेंगे तो देखिए मसल्स में मूवमेंट भी नहीं हो रही लेकिन स्ट्रेंथ में इजाफा हो रहा है, तो इंशाल्लाह आपको बहुत फायदा होगा। हेल्प कर रहा होता है क्योंकि वो एक्सटेंशन में जब एक्सटेंशन कर रहे होते हैं तो पेरिफॉर्मस मसल उसमें हेल्प कर रहा होता है क्योंकि वो एबिडक्ट कर रहा होता है। तो हम क्या करेंगे, अपने आप को सीधे प्रोन पोजीशन में उल्टे लेटाएंगे और अपनी जिस साइड का इन्वॉल्वमेंट है, फॉर एग्जांपल जैसे अभी राइट साइड का ही बता रहा हूं, तो राइट साइड के लेग को आपने सिंपल ऐसे ऊपर उठाना है, ठीक है। आपका हेड जो है वो रेस्टिंग पोजीशन में होना चाहिए और ऐसे उठाएंगे, होल्ड करेंगे, देन नीचे, फिर उठाएंगे, होल्ड करेंगे, देन नीचे। तो इस तरीके से आप 12 रिपीटेशन करेंगे, ठीक है। चौथी और आखिरी एक्सरसाइज बहुत ही आसान है। चौथी और आखिरी एक्सरसाइज ये है कि आप कोई भी ऐसी जगह पे खड़े हो जहां पे थोड़ा सा आपका एक पैर जो है ना हैंगिंग पोजीशन में आ जाए, ठीक है। आपने पैर को लटका लिया, ठीक है, पैर को ऐसे लटका लेंगे आप और अपने पैर को ऐसे हल्के में हल्के स्विंग करेंगे पेंडुलम की तरह, जैसे पेंडुलम होता है ना उस तरीके से आप स्विंग करेंगे। तो इससे वो डीलोड हो जाएगा और इससे अगर हिप पेन भी होगा तो भी रिड्यूस होगा और पेरिफॉर्मस का पेन होगा तो भी रिड्यूस होगा, ठीक है। तो ये वो 4 एक्सरसाइजेस बताई मैंने आपको, 2 स्ट्रेचेस बताए और साथ में आइसिंग का फिनोमेना बताया। तो ये काम आप करें, इंशाल्लाह आपको ये पेन आराम से सबसाइड हो जाएगा। अच्छा, बाद अगर ये पेन आता है और कुछ दिन में चला जाता है लेकिन वो आपके लिए अलार्मिंग होता है, तो वो आप अगर से पेन आके खत्म हो गया तो ये एक्सरसाइज शुरू कर लें, ठीक है। तो इंशाल्लाह फिर अगली वीडियो में मिलेंगे। कोई बात पूछनी हो तो कमेंट में पूछ सकते हैं और अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि आपको ऐसी वीडियो मिलती रहे। थैंक यू सो मच। अल्लाह।